बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा मजहर सिद्दीकी आपके सामने हाजिर है। 2 रोज़ पहले मैं एक कॉलेज के सामने से गुज़र रहा था, तो वहाँ एडमिट कार्ड लेने के लिए बहुत रश था, बहुत भीड़ थी और धक्कम पेल थी और लोग एक दूसरे के ऊपर, ख़ासतौर पर नौजवान जो है चढ़े हुए थे, धक्कम पेल कर रहे थे और बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी। तो मैं कुछ देर के लिए वहाँ खड़ा हो गया और मैं सोचने लगा कि हम अभी तरक्की याफ्ता मुल्कों से कितना पीछे हैं। हम तहज़ीब से, नज़्म ज़ब्त से, डिसिप्लिन से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। हमने आज तक, अब तक 2021 तक कतार बनाना नहीं सीखा, सफ़ें दुरुस्त करना नहीं सीखा। हमें तो बहुत पहले ये काम सीख लेना चाहिए था। नन्ही उम्र में बच्चों को कतार लगाने का दर्स देना चाहिए था, अमली मशक करवाना चाहिए थी। आप देखिए, कहीं हज फार्म तकसीम हो रहे हों, यूटिलिटी बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख हो, कहीं भी कोई चीज़ बँट रही हो, तकसीम हो रही हो, कहीं भी कौम को, लोगों को, अवाम को कतार बनाने का कहा जाए, हमें कोफ्त होती है। हम दुश्वार समझते हैं, कठिन समझते हैं, मुश्किल समझते हैं। हमें परेशानी सी हो जाती है कि कतार बनाएं, क्यों में खड़े हों। बहुत सारे लोग, जब मैं मगरिब की मिसाल देता हूँ, यूरोप की मिसाल देता हूँ, बुरा महसूस करते हैं कि आप गैर मुस्लिमों की मिसालें क्यों दिया करते हैं। देखिए, मैं ये जो काम है ये उस बाप की मानंद करता हूँ जो अपने बच्चों को तालीमी मैदान में करहाय नुमाया सरंजाम देने के लिए पड़ोसी बच्चे की मिसाल देता है कि देखो वो कितना मेहनती है, देखो वो कितना वक्त देता है पढ़ाई को, देखो उसकी ज़िंदगी में कैसे डिसिप्लिन है, कैसे वो कामयाब व कामरान है। तो वो पड़ोसी बच्चे की मिसाल देता है। तो मैं भी आपको जो मिसालें देता हूँ बाहर के ममालिक के लोगों की, तो वो मुसलसल मेहनत से इस मकाम तक पहुँचे हैं, उन्होंने कुछ अच्छी आदत को अपनाया है। तो क्यों ना हम भी कतार में खड़े होने को पसंद करें। दूध दही की दुकान पे चले जाएं, बिरयानी वाली दुकान पे चले जाएं, किसी मुर्ग पुलाव वाले के ठेले को देख लें, वहाँ लोगों की भीड़ होती है, धक्कम पेल होती है। हम दूसरों को धक्का देकर खुद अपनी बारी लेना चाहते हैं और पहले लेना चाहते हैं। आप चले जाएं किसी बस टर्मिनल पे, तो वहाँ भी यही सूरत हाल होती है। सिनेमा की टिकट ख़रीद रही हो, वहाँ भी यही हाल होता है। तो कहीं भी हम कतार बनाने के, सफ़ें दुरुस्त करने के कायल नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि हम अगर अपने लिए आसानी पैदा करना चाहते हैं, दूसरों को आसानी देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये आदत अपनी बनानी होगी। हमें कतार के अंदर खड़ा होना होगा, क्यों बनानी होगी, कतार के में खड़े होकर अपने लिए भी आसानी पैदा करनी है, दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करनी है। वक्त पर सबका काम हो जाएगा। झगड़े से, फसाद से, लड़ाई से, धक्कम पेल से, किसी मनफी सरगर्मी से, किसी बड़े नुकसान से भी हम बच जाएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पैगाम दूंगा कि खुदा के लिए अच्छी आदत के खुगर बने, उन आदत को अपनाएं कि जिनसे आपका अच्छा इमेज बने, आप एक कौम नज़र आएँ, हुजूम नज़र ना आए। तो इसलिए कतार बनाने को पसंद करें, सफ़ बनाने को पसंद करें। हम नमाज में भी तो सफ़ बनाते ही हैं ना। जुम्मा की नमाज़ पढ़ने जाएँ, रोज़ की कोई नमाज़ पढ़ने जाएँ, ईद की नमाज़ पढ़ने जाएँ, तो कतार में खड़े होते हैं। कतार में खड़े होने को कितना अच्छा और पसंद किया जाता है, अच्छा समझा जाता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए, अपनी ये आदत बनाइए, कतार बनाने को पसंद कीजिए। हजूम, भीड़, रश से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए कतार बनाना एक अच्छी आदत है। इस अच्छी आदत को अपनाइए। शुक्रिया।